चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं
अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानिराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरणय कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता है। नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए अर्थात सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान परमावश्यक है सज्जन। और ब्रह्म ज्ञान का साधन
भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं सज्जनों। क्योंकि वेद अपने आप तो बोलते नहीं, स्वर व्यंजन रूप हैं, शब्द मात्र हैं, ग्रंथों में लिखे हैं। न ग्रंथ बोलते हैं न मंत्र बोलते हैं, गुरु ही वेद मंत्र पढ़ता है, उनका अर्थ समझाता है, तब भगवान का ज्ञान होता है सज्जन। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है सज्जन। और भगवान कृष्ण जो हैं वे तो गुरुओं के भी गुरु हैं। जगत में अनेक गुरु हैं पर संपूर्ण जगत का गुरु कृष्ण है भगवान। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगत के पिता भी हैं भगवान और गुरु भी हैं और राजा है माने शासक भी हैं, क्योंकि ईश्वर के अवतार है ना। ईश्वर संसार का गुरु है, उसकी वाणी वेद है ना, प्रबल प्रमाण है सज्जनों सर्वज्ञत्वा सर्वज्ञ होने से। तो जगत के गुरु हैं और जगत पिता है। भगवान ने कहा है अर्जुन पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋगसाम यजुरेव च। अर्जुन पिताहमस्य जगता, इस जगत का पिता मैं हूँ और माता भगवान कहते हैं जगत का माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ और माता भी मैं हूँ। पितामहस्य जगतो माता और धाता, जगत को अपने में ही धारण करता हूँ तो जगत धारणा धाता, जगत को जो धारण करे उसको धाता कहते हैं। तो धाता भी मैं हूँ। माता धाता पितामह, और पिता के पिता को पितामह कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ही पितामह भी हूँ। तो अर्जुन ने कहा संसार में प्रभु ऐसा कोई देखने में नहीं आता है कि पिता भी हो माता भी हो। संसार में तो यही देखने में आता है। पुत्र की उत्पत्ति में दो कारण होते हैं, एक पिता होता है एक माता होती है, तब पुत्र उत्पन्न होता है। अकेले पिता से या अकेली माता से तो कोई संतान होती नहीं है। किसी भी पुरुष को यदि पुत्र की इच्छा हो तो कोई उत्तम कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अकेले नहीं पुत्र उत्पन्न कर सकता, पत्नी के द्वारा करेगा। इसी प्रकार से किसी भी स्त्री को यदि पुत्र की इच्छा हो तो वो अकेली तो उत्पन्न नहीं कर सकती है पुत्र, किसी उत्तम वर को वरण करना पड़ेगा, पति के रूप में वो किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों मिल करके पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं।
अकेले न पुरुष कर सकता है, न अकेली स्त्री कर सकती है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि कर सकते हैं, संतान कर सकते हैं, अकेले नहीं। तो अर्जुन कहता है, प्रभु आप कहते हो मैं पिता भी हूँ इस संसार रूपी संतान का और माता भी हूँ संपूर्ण जगत का, तो ये कैसे संभव है? दो के बिना तो सृष्टि देखने में आती नहीं है। कोई दृष्टांत है? जो संसार का किसी भी वस्तु का उपादान कारण भी हो और निमित्त कारण भी हो, दोनों कारण हो। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए दो कारण चाहिए, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, तब कोई कार्य होता है। जैसे घट की उत्पत्ति करना है, घड़ा बनाना है, तो घड़े की उत्पत्ति में दो कारण चाहिए, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। तो घट का उपादान कारण तो माटी है। उपादान कारण का कार्य के कण कण में प्रवेश होता है, तो माटी से घट बनेगा। तो माटी घट के कण कण में व्यापक है। परंतु माटी अपने आप तो घड़ा बन सकती नहीं, उसको कोई माटी को लेकर के घड़ा बनाने वाला निमित्त कारण चाहिए। निमित्त कारण बना करके कार्य को अलग हो जाता है, उसका कार्य में प्रवेश नहीं होता है। जैसे कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं वो कुम्हार होते हैं। निमित्त कारण में तीन चीज चाहिए। तो वो तीन चीज क्या है? जानाति, इच्छति, अथ करोति। उसको घट बनाने का ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए, और मन में इच्छा होनी चाहिए, और इंद्रियों में कर्म होना चाहिए। तीन चीज होनी चाहिए। तीनों के संयोग से घट बन सकता है। तो जो कुंभकार है घड़ा बनाने वाला, कुंभम करोत इति कुंभकारा, जो कुंभ को माने घड़े को, करे माने बनावे, उसका नाम है कुंभ, और कार बनाने वाला, कुंभ माने घड़ा। तो कुम्हार में ये तीनों चीज़ें हैं सज्जनों। उसको घड़े बनाने का ज्ञान है और घड़ा बनाने की इच्छा है और प्रयत्न है। तीनों के संयोग से घड़ा बनेगा। तो बुद्धि में तो ज्ञान है, तो वो जानता है घड़ा बनाना, परंतु ज्ञान मात्र से घड़ा तो नहीं बनेगा। मन में इच्छा होनी चाहिए। तो मन में इच्छा भी हो
तो खाली पड़े पड़े बैठे बैठे इच्छा करता रहे तो भी घड़ा नहीं बनेगा। इंद्रियों में कर्म होना चाहिए, हाथ पैर हिलाना चाहिए, माटी लावे। माने घड़ा बनाने की जो सामग्री है, उपादान कारण माटी है ना, माटी के बिना तो घट बन सकता नहीं है। केवल उसके ज्ञान और इच्छा से तो घड़ा बनेगा नहीं। तो हाथ पैर हिलाना, सामग्री लाना, माटी लावे। और हाथ पैर हिलाए बिना माटी कैसे आएगी? बुद्धि में ज्ञान है, उसमें कर्म तो बुद्धि में है नहीं सज्जन। और जो मन है उसमें खाली इच्छा है, कर्म उसमें भी नहीं है। कर्म तो ये हाथ पांव आदि इंद्रियों में है सज्जन, इन्हीं से काम बनता है। तो माटी लावे और उसको गूंधे, साने, और फिर घड़ा बनाने के लिए एक चाक होता है, गोल चक्र होता है, और वो चाक को रखने के लिए एक खूंटी चाहिए, बीच में छेद होता है वो चाक में। कुम्हार का जो चाक होता है, बीचों बीच बिल्कुल लेवल से, कमती ज़्यादा न हो इधर उधर, बिल्कुल बराबर, जिसमें वो चाक रखा है खूंटी में, नीचे गाड़ता है खूंटी, उसमें चाक रखता है। फिर एक डंडा होना चाहिए वो चाक को घुमाने के लिए। तो सज्जनों, चाक और नीचे खूंटी और डंडा, ये सामग्री होनी चाहिए। ये सब निमित्त कारण है सज्जनों, इनके बिना घड़ा नहीं बनेगा। तो ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, माटी, चाक, खूंटी, डंडा, इतनी सब सामग्री हो सज्जनों। फिर वो माटी गूंध करके चाक के बीचों बीच रखता है माटी, गोला बना करके इतना बीच में रखता है। फिर डंडे से चाक को घुमाता है। अब जब वो खूब घूमने लगता है तेजी से ना, तो डंडा रख देता है। फिर वो जो मट्टी रखा है बीच में, उसमें ऐसे हाथ लगाता है। अब हाथ से घुमा घुमा करके जो कुछ बनाना चाहता है, घड़ा, मटका, सुराही, छोटे मुख की जो होती है ये, तो वैसे अपना हाथ घुमाते जाता है। वो मट्टी उसी रूप की बनती जाती है सज्जन, वही घड़ा बन जाता है। जब बन गया, जो कुछ उसको बनाना है वो बन गया, उसी चाक के ऊपर बन रहा है। फिर उसके उतारने के लिए एक सूत होता है, सूत पेंदी में रखता है और वो उस जगह से माटी कट जाती है। फिर हाथ में ले लेता है, हाथ में लेकर उठाकर फिर धूप में रखता है उसको, कच्चा घड़ा। इस प्रकार से मटका है, घड़ा है, सुराही है, जो कुछ बनाना हुआ बना बना के रखता जाता है। वो सूखते जाते हैं। जब सूख जाते हैं
तो एक आवा तैयार करता है। आवा का मतलब जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदता है, बड़ा गड्ढा चारों तरफ से खोद करके फिर उसमें घास बिछाता है, सूखी घास नीचे बिछाता है चारों तरफ। उस सूखी घास बिछा करके फिर वो मटका है, घड़ा है, मटकी है, सुराही है, सकोरा है, दिवाली है, सब बर्तन उसमें रखता है। और फिर सूखी घास सब रखने के बाद में फिर घड़ों के ऊपर फिर सूखी घास रखता है। फिर ये गोबर के कंडा वंडा रखता है। गोबर के कंडा है, ऊपरी है, ये सब घास के ऊपर इनको रखता है। फिर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी घास रखता है और एक छेद रखता है अग्नि लगाने के लिए। तो ये सब रख दिया, फिर गीली मट्टी से ढांक देता है। पूरे आवा में गीली मट्टी से बिल्कुल लेप देता है, हाथे से गिल चिकनी कर दिया, माटी माटी दिखती है और कुछ नहीं दिखता। एक छेद रखा है, उसी छेद से फिर एक लकड़ी में लत्ता लपेट कर, कपड़ा लपेट कर और मट्टी का तेल डाल करके माचिस उसमें लगाया, वो मसाल जैसी जलने लगी। उसी मसाल को उस छेद के भीतर डालता है, तो भीतर जो घास है उसमें लग जाती है आग, और फिर घास के नीचे वो कंडा उपली ये गोबर की रखी हुई है उनमें लग जाएगी, और फिर उसके नीचे घास है उसमें लग जाएगी आग। उसके नीचे सब बर्तन हैं, कच्चे बर्तन हैं सब, फिर उनमें भी आग पहुंच जाएगी सज्जन। इस प्रकार से अब वो रात भर आग जलती रहेगी और वो घड़े कच्चे थे वो पक्के हो जाएंगे, पक जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तब फिर वो दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आग बिल्कुल शांत हो जाए, ठंडी हो जाए, तब वो सब राख हो गया ऊपर, फिर राख ही राख रह जाएगी बर्तनों की, क्योंकि घास है, उपली है, लकड़ी कंडा सब जल जाएंगे। तब खोलेगा सज्जनों, फिर देखेगा वो पके पके घड़े हैं सज्जनों, उनको निकालेगा सज्जनों, पक गए हैं। तब फिर वो सज्जनों पके हुए घड़े और जिस रंग में रंगना चाहेगा वो रंग दे हुए, ऊपर से पोत दे हुए रंग उसी रंग के हो जाएंगे। तब फिर बाजार में ले जाएगा बेचने के लिए, लाल पीले काले जैसे रंग में रंगना हो रंग दिया। खरीदने वाले को जो रंग पसंद हो उसी रंग का घड़ा ले ले हुए। तो लोग खरीद के लाते हैं, घड़े में पानी भरते हैं, कुछ दूध दही मक्खन मलाई भरते हैं सज्जनों, आटा दाल चावल भी भर के रख देते हैं, सुरक्षित रहता है, ढक्कन भी बना देता है, उससे ढक भी देते हैं। तो सब कोई तो घड़ा बनाना जानता नहीं सज्जन,
तो जितने लोग हैं सब भाई बहनों के काम में ये घड़े आते हैं सज्जनों। तो सज्जनों ये निमित्त कारण है कुंभकार सज्जनों। घड़ा बना दिया, उसके भीतर, घड़े के भीतर उसका प्रवेश नहीं होता है, अलग हो गया बना के। और माटी जो है उपादान कारण है। माटी का घट के कण कण के में प्रवेश होता है, परंतु माटी स्वयं तो घड़ा नहीं बन सकती। क्यों? उसको ज्ञान नहीं है, माटी को इच्छा नहीं है और प्रयत्न नहीं है। इसलिए वो स्वयं नहीं बन सकती। तो दो कारण से निमित्त कारण कुम्हार है, उसमें इच्छा ज्ञान प्रयत्न है, और उपादान कारण माटी है। तब एक घड़ा बन के तैयार हो गया। पर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं निमित्त कारण भी हूँ, उपादान कारण भी हूँ। संसार के जितने भी कार्य होते हैं ना, वो दो कारण के बिना कोई भी वस्तु बनती नहीं। किसी भी काम को देख लो, जैसे भोजन बनाना है तो भोजन का उपादान कारण आटा दाल चावल है, यही उपादान कारण है। और दाल भात रोटी साग सब्जी ये सब सज्जनों ये उपादान कारण ही है। तो ये दाल भात रोटी सब्जी, ये आटा दाल चावल स्वयं तो बनेंगे नहीं सज्जनों, क्योंकि आटा दाल चावल को न ज्ञान है, न इच्छा है, न प्रयत्न है कुछ। उनमें आटा दाल गेहूँ जौ चना में न तो ज्ञान है और न इच्छा है, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो कैसे बनेगा अपने आप भोजन? उपादान कारण है। पर जो बनाने वाली माताएं हैं उनको भोजन बनाने का ज्ञान है और इच्छा करती हैं और हाथ पैर हिलाती हैं, प्रयत्न करती हैं, आटा दाल चावल लाती हैं, आटा गूंथती हैं, चूल्हा जलाती हैं, लकड़ी लाती हैं। माने ये सब प्रयत्न है, जितना कर्म है सब कर्म प्रयत्न है सज्जन। तब भोजन बन के तैयार होता है। और खाली माता ज्ञान तो है, माताओं को ज्ञान मात्र से तो भोजन बनेगा नहीं। इच्छा भी करती हैं, पर पड़े पड़े ज्ञान भी है, इच्छा भी करती रहे तो भी भोजन नहीं बनेगा। हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, आटा दाल चावल लावें, चूल्हा जलावें, बर्तन सब इकट्ठा करें, तवा चिमटा सब सामग्री इकट्ठा करें, तो ये हाथ पैर हिलाए बिना भी भोजन नहीं बनेगा सज्जन। तो बुद्धि में ज्ञान है भोजन बनाने का, और मन में इच्छा है, और इंद्रियों में कर्म है। तब तीनों के सहयोग से सज्जनों भोजन बनेगा, तभी खाने के काम में आएगा सज्जनों। तो कोई भी कार्य हो संसार का, दो चीज चाहिए, उपादान कारण और निमित्त कारण। पर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उपादान कारण भी हूँ और निमित्त कारण भी हूँ।
मैं ही संसार को बनाता हूँ और मैं ही बनता भी हूँ। माने दूसरे की जरूरत मुझको नहीं पड़ती है, अकेला ही निमित्त कारण भी हूँ, पर मैं ही माटी हूँ और मैं ही कुम्हार हूँ। जड़ चेतन सब मैं ही हूँ। बड़ा आश्चर्य है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु कोई दृष्टांत है ऐसा जो निमित्त कारण भी हो और उपादान कारण भी हो? भगवान ने कहा, है। यत्तद्रेशिमग्राह्यमगोत्रम वर्णम चक्षु श्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम तद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। जिसमें न कोई वर्ण है, न आश्रम है, न इंद्रियां है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, न मन है, ये कुछ नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा है और वही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। तो बोले आप ही बनता है और आप ही बनाता है। माने उपादान कारण भी आप ही है और निमित्त कारण भी वही है। ये प्रमाण है वेद का। और उदाहरण क्या है? एक मकड़ी का उदाहरण देते, जो उपादान कारण भी हो और निमित्त कारण भी हो, उसका उदाहरण देते हैं। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति है विश्वम। 3 उदाहरण दिए। यथोर्नाभिसृजते गृह्णते च। उर्नाभि नाम ये मकड़ी का है जो जाला बनाती है ना, ये मकड़ी। तो जो जाला बनाती है, जाला बनाने के लिए बाहर से सामग्री नहीं लेती है, अपने भीतर से ही नाभि से जाला निकालती है और ताना तानती है चारों तरफ, ऐसा 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 चारों तरफ ताना तानती है। ताना जैसे ये कपड़े बनाए जाते हैं ना, तो पहले ताना ताने जाते हैं, सीधे सीधे बहुत से सूत, और फिर बाना बुना जाता है, ठाढ़ा और बेड़ा बाना बुना जाता है, तब ये वस्त्र बन के तैयार होते हैं सज्जनों। आजकल मशीनें बन गई हैं। पहले गांव के जो कोरी लोग होते थे वो बनाया करते थे, गांव गांव में फिर बेचा करते थे। तो ताना और बाना 2 चीज़ों से ये कपड़ा बन जाते हैं। तो वो मकड़ी क्या करती है, ताना भी तानती, जाला भी निकाला, बाहर से सामग्री लिया नहीं कोई जाला बनाने के लिए, अपने भीतर से ही निकाला, और स्वयं ताना और स्वयं बाना बुनती है, तो वो जाला बन के तैयार हो जाता है सज्जन। यही कपड़े जैसे बन जाता है। फिर छोटे छोटे जीव जैसे मक्खी है, मच्छर है, छोटे छोटे, वहाँ आते हैं तो फंस जाते हैं सज्जन, उस जाले में फंस जाते हैं। फिर उन मक्खी मच्छरों को फंसा के फिर खा जाती है, उन्हीं को उनको भोजन करती है। यही तरीका है मकड़ी के भोजन करने का। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार से मकड़ी के समान मैं बाहर से सामग्री नहीं लेता हूँ, मैं ही ये संसार रूपी जाला को अपने भीतर से निकालता हूँ।
और मैं ही बनाता हूँ और मैं ही बनता हूँ। स्वयं सब कर्म भी करता हूँ। इच्छा ज्ञान प्रयत्न सब मुझ में है, सामग्री भी मुझे मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। कैसे? वैसे जैसे मकड़ी। और फिर जब इच्छा हो तो जाले को खा भी जाती है। यथोर नाभि सृजते अग्रहणते च। इसी प्रकार मैं संसार को उत्पन्न भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ, खा भी जाता हूँ। उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब मैं करता हूँ। तो मुझसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, मुझ में ही रहती है, मुझ में ही लीन हो जाती है। फिर मैं आप अकेला का अकेला रह जाता हूँ। तो मकड़ी के समान मैं ही जगत का उपादान कारण भी हूँ, निमित्त कारण भी हूँ। दूसरा दृष्टांत दिया है, यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति। ये पृथ्वी में जो आम, अमरूद, अनार, अंगूर, आंवला, बट, पीपल आदि जितने वृक्ष हैं और जितना अन्न है, गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, ये सब अन्न है। ये पृथ्वी इन वृक्षों का और अन्न का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। बाहर से कोई सामग्री नहीं लेती पृथ्वी, अपने ही भीतर से आम, अमरूद, अनार आदि जब वर्षा होती है ना, अपने भीतर से ही निकालती है और अपने में ही सारे संसार के वृक्ष और अन्न को धारण भी करती है। और फिर नष्ट हो जाते हैं जब आम, अमरूद, अनार, अंगूर सब, फिर यही पृथ्वी में मिल जाते हैं। बाहर से सामग्री नहीं लेती है ये जितनी सृष्टि। इसी प्रकार से मैं पृथ्वी के समान बाहर से सामग्री नहीं लेता हूँ। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार सब मैं ही करता हूँ। तीसरा दृष्टांत दिया, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि। जैसे सत जीवित पुरुष से सिर के केश, बाल और शरीर के रोम, ये उत्पन्न करने के लिए पुरुष बाहर से सामग्री नहीं लेता। पुरुष से बाल उत्पन्न होते हैं, पुरुष में ही ये रहते हैं। फिर अंत में जब तक शरीर रहेगा तब तक ये सब रहेंगे, और जब शरीर नहीं रहेगा तो इसी के साथ खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं पूर्ण पुरुष हूँ, और ये बाल केश के समान ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है, फिर मुझ में ही ये सारा संसार खत्म भी हो जाता है। ये दृष्टांत दिया। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं निमित्त कारण भी हूँ, उपादान कारण भी हूँ, बाहर से कोई सामग्री नहीं लेता। सृजति अवति आत्ति च। सृजति संसार का उत्पन्न करना, अवति माने रक्षा करना, अवरक्षणे, अति माने भक्षण करना। तो भगवान ही सब संसार को बनाते हैं, बनते हैं और फिर प्रलय कर देते हैं। इसी में वेद मंत्र है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तद्ब्रह्म तत्त्वमसि। जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है।
वो ब्रह्म है, तत्त्वमसि। हे जीव, वही तू भी है। फिर वो एक अकेला ब्रह्म ही रह गया। इसलिए भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब मुझ वासुदेव का ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न कोई है ही नहीं। अनेक रूपों में मैं ही हूँ और एक रूप में भी मैं ही हूँ। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र ये अनेक रूप भी मेरे ही और एक रूप भी मेरा है। कारण रूप से एक हूँ और कार्य रूप से अनेक हूँ। तो अनेक रूप भी भगवान ही है। इसलिए वेद मंत्र कहता है नमोस्तुनंताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। ये अनंत रूपों में ये विश्व भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। तो एक रूप भी वही है, अनेक रूप भी वही है। पृथ्वी माटी रूप से एक है और घटमट के रूप में संसार में कितने घड़े और कितने मकान होंगे। तो एक रूप भी माटी है कारण रूप से और कार्य रूप से अनेक रूप भी माटी। एक रूप भी जल है और फेन बुदबुदे तरंगे लहरें के रूप में अनेक रूप भी एक जल ही है। जल से भिन्न क्या अनेक तरंगे हैं क्या? अनेक रूप भी जल ही है। एक रूप भी अग्नि है और छोटी छोटी चिंगारियों के रूप में, और घर घर में चूल्हे जल रहे हैं। अनेक रूप भी अग्नि और व्यापक रूप से अग्नि एक रूप भी है। तो भगवान से भिन्न कुछ है नहीं। अनेक रूप भी वही हैं, एक रूप भी वही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।